हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे लाभ और हानि से संबंधित बेसिक चीजें को। पहले समझेंगे कि क्रय मूल्य होता क्या है और उसके बाद समझेंगे कि विक्रय मूल्य क्या होता है। तो देखिए, क्रय मूल्य किसे बोलेंगे? जब कोई वस्तु को जितने रुपए में खरीदी जाती है वह वस्तु का क्रय मूल्य होता है। जैसे मान लीजिए कि आप मार्केट में से कोई खिलौना 100 रुपए में खरीदते हैं ना, उसी को बोला जाता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को शॉर्ट में सीपी से डिनोट किया जाता है। अब हम लोग समझेंगे कि विक्रय मूल्य क्या होता है। तो देखिए, जब कोई वस्तु को जितने रुपए में बेची जाती है ना, वह वस्तु का विक्रय मूल्य कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई दुकानदार 120 रुपए में खिलौना खरीदा होगा और आपको वह 120 रुपए में बेच रहा है, वह कहलाएगा आपका विक्रय मूल्य। अब हम लोग समझेंगे कि लाभ क्या कहलाता है। जब कोई वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से अधिक होता है तो उसे हमेशा लाभ होता है। जैसे लाभ बराबर फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति 100 रुपए में खिलौना को बेच रहा है और वह खरीदा था व्यक्ति 80 रुपए में, तो हमेशा होगा उसे लाभ। 100 रुपए में से 80 रुपए को घटाएं तो आपका बचेगा 20, यानी कि उसे लाभ होगा 20 रुपए। अब हम लोग समझेंगे कि हानि किसे कहेंगे। जब कोई वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से अधिक होता है तो वह हमेशा हानि होता है। हानि बराबर फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। जैसे आपको समझाते हैं कि मान लीजिए कि कोई खिलौना 120 रुपए में खरीदा जा रहा है और उसको आप 100 रुपए में बेच देंगे ना, तो आपको हमेशा होगा हानि। और हानि बराबर फॉर्मूला पड़े क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। 120 में से 100 को घटाएं तो आपका बचेगा 20 रुपए, यानी उसको हानि होगा 20 रुपए। अब देखिए, इसमें इंपॉर्टेंस बातें को जान लेते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य बराबर हो जाने पर न तो लाभ होता है और न ही हानि। यानी कि कोई वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए है और 100 रुपए में उस वस्तु को बेचा जाता है, न तो उसको लाभ होगा और न ही हानि। दूसरा है 100 पर जितना लाभ या हानि होती है उसे लाभ अथवा हानि प्रतिशत कहते हैं। अब देखिए, तीसरा है आपका लाभ अथवा हानि का प्रतिशत सदैव क्रय मूल्य पर ही ज्ञात किया जाता है। यानी कि हमेशा आप याद रखिएगा, जब भी लाभ या हानि प्रतिशत होगा ना, हमेशा आपका क्रय मूल्य पर ही निकाला जाता है। देखिए, इसके महत्वपूर्ण फॉर्मूला को जान लेते हैं। लाभ बराबर फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। हानि का फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। और क्रय मूल्य बराबर फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य प्लस हानि। और विक्रय मूल्य बराबर फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ। और विक्रय मूल्य बराबर फॉर्मूला होगा क्रय मूल्य माइनस हानि। क्रय मूल्य बराबर फॉर्मूला होगा विक्रय मूल्य प्लस लाभ। लाभ प्रतिशत बराबर फॉर्मूला होता है लाभ गुना 100 बटा में क्रय मूल्य। और हानि प्रतिशत बराबर फॉर्मूला होता है हानि गुना 100 बटा में क्रय मूल्य। अब हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में लाभ और हानि से संबंधित क्वेश्चन को बनाएंगे। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देखकर अच्छी तरह से समझ चुके होंगे।